तो ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी जो पारी खेली वहां पर शतक है। यशस्वी जायसवाल आपके मतलब प्राइमरी रिजर्व ओपनर थे, ऋतुराज गायकवाड़ सेकेंडरी रिजर्व ओपनर हुए और ऋतुराज गायकवाड़ को आपने नंबर 4 खिलाया। बट आपका नंबर 4 तैयार लग रहा है अब श्रेयस अय्यर, आपका मेन ओपनर भी तैयार लग रहा है शुभमन गिल, आपका जो अगर प्राइमरी जो आपका रिजर्व ओपनर है वो यशस्वी है। रखोगे मैं ये है कि बैकअप या दोनों भी हो सकते हैं। नंबर सोच के रखोगे या फिर ओपनर सोच के रखोगे। अगर आपको ओपनर का बैकअप लेना तो मैं तो यशस्वी के साथ, क्योंकि यशस्वी पहले से चूंकि उस सेटअप में थे, बैकअप ओपनर के तौर पे ही थे, तो यशस्वी के साथ चले जाऊंगा। हाँ, ऋतुराज की जिस तरह की फॉर्म हुआ है आप सोचोगे जरूर, कंसिडरेशन में रहेंगे या फिर बट मैं ये कहूँगा कि भाई सोच रहेगी कि भाई मेरा ओपनर का बैकअप भी हो गया, 4 नंबर के मेरा ये पॉइंट है। देखो सपोज हम सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के साथ अभी वनडे की 15 बनाते हैं, ठीक है। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा ओपनर, विराट कोहली नंबर 3, श्रेयस अय्यर नंबर 4, अक्षर पटेल को कराते हैं ऊपर बैटिंग नंबर 5, केएल राहुल नंबर 6, हार्दिक पांड्या नंबर 7। ये हो गया आपके यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है। अब 8वां स्लॉट अभी के लिए ओपन छोड़ते हैं क्योंकि ऑलराउंडर वहां पर आ सकता है। मान लेते चलो अभी एज ऑफ नाउ के लिए हमने वहां पर एक वॉशिंगटन सुंदर डाल लिए या फिर हर्षित राणा डाल लिए, कोई भी एक नाम है, ठीक है। आपके इसके आगे एक कुलदीप यादव खेल रहे, एक आपके मतलब अभी के लिए जो हम कह रहे हैं कि भाई 2 नाम तो खेलेंगे ना फास्ट बॉलर्स में, बुमराह और आपके, चलो बुमराह को रेस्ट कराते हैं हम ज्यादातर, यहाँ पर जैसे बुमराह नहीं भी होंगे, क्या पता वनडे वाले में ना भी हो, बट एक मान लेते हैं वहां पर अर्शदीप की हम बात कर रहे थे और हर्षित राणा की बात करते हैं, मान लेते हैं ये 2 नाम हैं यहाँ पर, ये 11 हो गए। 8वां नाम आप अभी एज ऑफ नाउ के लिए अगर देखो, क्योंकि हार्दिक पांड्या आ गए हैं, हार्दिक पांड्या को हमने रखा है इस वाली लाइनअप में, तो वहां पर वॉशिंगटन को रख देते हैं, ठीक है। वॉशिंगटन को रख देते हैं, अक्षर को भी ले लिया ना हमने, अक्षर को रख लिया पहले 5 नंबर के लिए। 11 नाम ये हो गए आपके, ठीक है। अब इसमें आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास कीपर एक है केएल राहुल, बैकअप कीपर ऋषभ पंत। अभी उनकी पोजीशन पर कोई सवाल नहीं है। बैकअप ओपनर हो गए आपको मान लेते हैं यशस्वी जायसवाल ही है, 13 नाम हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास एक बैकअप, जैसे ध्रुव जुरेल जिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो रखे थे या फिर तिलक वर्मा जहां पर थे, अब आपका हार्दिक भी आ गया ना, तो आपको ऑलराउंड एबिलिटी की उतनी टेंशन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं एक ऋतुराज गायकवाड़ को उस स्लॉट के लिए ले लिया जाए। देखो तिलक वर्मा से पहले ऋतुराज गायकवाड़ 11 में थे बैटर के लिए आप कह रहे हैं, दोनों जगह का हो जाएगा। नहीं बट मिडिल ऑर्डर भाई 3 भी है ना आपके पास, ऑप्शन है ना ऑलरेडी, आप ऋषभ पंत को तो बाहर नहीं। देखो अब ऋषभ पंत खेले नहीं थे इस सीरीज में, तिलक वर्मा खेले थे, कीपर के ही बैकअप है ना वो, और ऋषभ पंत को आपने नहीं खिलाया, जो भी रीजन, दोनों काम कर देंगे ना, कीपर का बैकअप भी हो गया आपका, डेफिनेटली हो गया। बट क्या ऋषभ पंत भी आपके लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल हो गया या फिर ऋतुराज अगर 4 पर भी बैटिंग कर रहा है, ऋतुराज आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ओपनर का बैकअप, 3 नंबर का बैकअप, 4 नंबर का बैकअप, बॉलिंग ही तो नहीं डालते और कीपिंग ही तो नहीं करते, मतलब मल्टीपल कीपिंग भी कभी कभी कर लेते। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक ध्रुव जुरेल भी तो रखे हुए थे आपने, एक तिलक वर्मा थे कि बॉल डाल देंगे। अब आपकी टीम में हार्दिक तो वापस आ गए ना, तो आपको बॉलिंग के लिए उतनी टेंशन नहीं है। तो होंगे, मैं वही पूछूं, देखो तिलक वर्मा जब खेले तो तिलक वर्मा कब खेले? तिलक वर्मा तब खेले जब आपके ऋतुराज पहले ही खेल रहे थे, यशस्वी भी पहले ही खेल रहे थे। तिलक लास्ट वाले गेम में आए क्योंकि वॉशिंगटन से बॉल नहीं करवाई जा रही थी शायद, तो तब लोगों ने बोला यार वॉशिंगटन से बॉल नहीं करवानी तो तिलक को क्यों नहीं खिला देते। अब मैं इस कॉम्पोजिशन में मैंने वॉशिंगटन सपोज अंदर डाले हुए, जरूरत पड़ेगी तो बॉल डाल देंगे, वो बैटिंग का ऑप्शन है और वो नंबर 8 पर है। यार मेरे हिसाब से तो मतलब ऋतुराज को होना चाहिए। अब इसमें दोनों नाम जब आ जा रहे हैं इजीली तो क्या दिक्कत है? 2-3 ऑप्शन और एक स्लॉट अभी भी बचा हुआ है। देखो 11 हो गई थी, 12 आपके बैकअप कीपर ऋषभ पंत, 13 बैकअप ओपनर यशस्वी, 14वां ऋतुराज बैकअप बैटर के लिए, और 15वां एक फास्ट बॉलर डालना है, स्पिनर डालना है, आपकी मर्जी। फास्ट बॉलर तो डालोगे ऋतुराज के लिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखो ऋतुराज के लिए मेरा सिंपल एक पॉइंट है, अगर इस टाइप में सबसे वर्सेटाइल कोई प्लेयर लगता है, ठीक है, देखो एक 4 नंबर पर भी खेल लेगा वो लड़का, 4 नंबर पर 100 ही करके आ रहा है वो। एक लड़का है जो वो मतलब ओपन भी कर सकता है, अगर मैं यशस्वी को टीम में लेकर आऊंगा तो यशस्वी सिर्फ ओपन कर सकता है, लेकिन ऋतुराज ओपन भी कर सकता है, 4 भी खेल सकता है। दूसरी चीज 3 भी खेल सकता है, मैं वही बोलने वाला था कि वो 3 भी खेल सकता है, क्योंकि देखो अभी विराट कोहली है, पर अगर आप रख रहे हो किसी को, किसी मैच में कभी विराट ने मतलब किसी वजह से रेस्ट ही ले लिया या कुछ बात हो गई और नहीं भी रेस्ट लिया, यार आप फ्यूचर की भी तो टीम एक साथ तैयार कर रहे हो ना, तो इन फ्यूचर ये ऋतुराज गायकवाड़ अगर टीम के सेटअप में रहता है तो जरूरत पड़ने पर 3-4 कहीं भी खेल सकता है और ये ओपन भी कर सकता है, तो इसलिए इसको रख लो। यशस्वी के साथ क्या है कि अगर यशस्वी और ऋतुराज में सीधा सीधा कंपेयर कर दे तो भाई देखो ऋतुराज की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है डोमेस्टिक में इन दिनों, और जब ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज मिली थी ऋतुराज ने दूसरे मैच में 100 मारा था, यशस्वी के साथ वही 3 फेलियर वाली बात आ गई। अब तीसरे मैच में ऋतुराज की बैटिंग ही नहीं आई, जो दिन में बात करते कि वो एक कैच 0 पर देखो आउट हो गए थे, 4 पर कॉल ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉल ऐसी ना, देखो हम जो कह रहे हैं कि ये हमने कि अभी सबको प्लीज कर दिया कि यशस्वी भी हो गया ऋतुराज भी हो गया, बट अब कॉल क्या है? अभी आपका कीपर तो बैकअप होगा ही होगा, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऋषभ पंत हो गए,
आपको जो है, हाँ, या तो कल को आपके बैकअप कीपर ही ईशान किशन हो जाएं कि भाई ओपनर भी मिल गया बैकअप का, कीपर और भी फिर हो वो गया, भी हो गया। मिडिल ऑर्डर भी हो गया, उस पर अलग से मतलब कि जो विकेट कीपिंग के ऑप्शंस है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर ऋषभ पंत बाहर। बट एकदम से सेटअप में कैसे लेके नहीं, आओगे? मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो परफॉर्मेंस वाली बात है ना, अभी जैसे वो खेल ही रहे हैं भाई, देखो एकदम से सेटअप में ऋतुराज भी 4 खेले, इंजरीज का भी हो जाता है ना कभी कभार। नहीं, बट ऋतु अभी परफॉर्म करके गया, उसको बाहर करके एक और बाहर, और फिर नहीं, यशस्वी नहीं, भी बाहर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ईशान किशन की एक वैरायटी जो दे रहे हैं कि कीपर अगर कभी कल को होती है सिचुएशन वैसे तो ईशान किशन, आप ऋषभ पंत को हटा रहे हो ना वहां से। मैं कह रहा हूँ कि और ईशान तो आकर बैठेंगे ही बेंच पर। यार देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि आज सीधे ऋषभ को हटाओ ईशान को डाल दो, वही ना। तो वो ऑप्शन तो रहेगा। बट मैं जो ऑप्शंस खोलने की बात कर रहा हूँ कि एक कीपर तो चाहिए ही चाहिए होगा। अगर वो सिर्फ कीपर ऋषभ पंत है तो 12वां नाम, सिर्फ एक ओपनर नाम है तो यशस्वी ऋतु में से एक ही हो पाएगा, बॉल डालने का ऑप्शन दोनों के पास नहीं है, ठीक है, तो एक हो गया। वर्ल्ड कप के लिए तो आप दोनों को नहीं डालोगे ना, जो आज हम कह रहे हैं कि यार दोनों को खुश करते हैं, 13 ये हो गए, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में है वर्ल्ड कप, हमारे लाइनअप में एक तो एक्स्ट्रा पेसर होगा ही होगा कम से कम। हाँ, और क्या। अब अंदर बुमराह है, अब ठीक है, एक बुमराह हो गया, अब वर्ल्ड कप के लिहाज से बोल रहा तो हूँ, वही एक बुमराह है, बुमराह के साथ मान लो अर्शदीप है, तीसरा हर्षित है, तो 14 नाम हो गए। साउथ अफ्रीका के लिहाज से ठीक है कि नहीं, भाई वहां पर अब 15वां नाम भी है भाई, 15वां भी अभी जगह ही है कि भाई क्या एक वरुण चक्रवर्ती हो, क्या एक नीतीश कुमार रेड्डी हो, क्या एक वॉशिंगटन सुंदर हो, मतलब वो भी तो साउथ ऑप्शन है। अफ्रीका के लिहाज से कह रहा था कि बाई चांस साउथ अफ्रीका के हिसाब से तब तक देखो 2 साल के बाद पता नहीं, ईशान किशन का एक ऑप्शन ये हो जाता है ना कि एक बैकअप विकेट कीपर भी आ गया। अगर आप ऋषभ पंत से थक चुके हो वो उसमें तो औरों रख की, सकते देखो हो, उसमें औरों की खराब रख परफॉर्मेंस सकते हो। आएगी, उसमें किसकी? औरों की ये वाला डायरेक्ट जो- एंट्री नहीं हो रही, हाँ, कोई डायरेक्ट खिलाड़ी तो अभी भी अच्छा नहीं हो नहीं रही। परफॉर्म करेगा। तो डायरेक्ट तो अभी भी ये नहीं आपको मैं कह रहा हूँ कि विजन वाइज इसलिए जो गोइंग फॉरवर्ड है ना, इनमें से कोई एक ही बच पाएगा और इवन बाकी के स्लॉट्स भी टाइट हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी हमने खिलाई थी 11 उसमें हमने दोनों खिला दिए थे कि भाई अर्शदीप और हर्षित हो गया, प्रसिद्ध का जिक्र भी नहीं था, और जो हमने 8वां नंबर है वॉशिंगटन को दिया था। पर जब आप फाइनल 15 बनाओगे तो उस 8 नंबर पर अगर वॉशिंगटन भी है, एक आपके बुमराह हो जाएंगे, एक आपके मे भी आप बोलो यार कि 8वें नंबर वाला स्लॉट हर्षित दे दो और बुमराह और आपके अर्शदीप वहां एक पर और होंगे। पेस ऑलराउंडर नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि आप 15 में वर्ल्ड कप मैंने के रखा ना, हिसाब से- मैंने कहा कि अगर अच्छा करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी तो 15 में 15वां नाम वही है, क्योंकि या तो साउथ नीतीश अफ्रीका कुमार के बाद रेड्डी हो आपको गए या डालना कोई बैटर हो गया। 3 स्पिनर आप खिला दोगे कहने को, वॉशी का क्या इस्तेमाल होगा वहाँ मैं पे? इसलिए तो रखा मैंने कि वो इसलिए मैंने नीतीश वॉशी का भी रेड्डी आ slot- जाएंगे ना फिर। वो तो हो सकता है कि हार्दिक नीतीश साथ में प्लेइंग 11 में जो खेल जाएं। 15वां नंबर है ना, 15वां खुला हुआ है, वो 15वां कोई भी हो या सकता फिर है। इवन शिवम दुबे। भाई देखो इवन उसमें देखो जय भाई ये भी नहीं डिस्कस किया, अभी कुलदीप खेल रहे हैं, बट अगर सपोज एक प्रीमियर स्पिनर को कुछ होता है कि आपके पास तो बैकअप प्रीमियर स्पिनर है, कुलदीप के साथ वरुण नहीं है ना वरुण अभी, नहीं है। तो 15वां नाम इसलिए मैंने बोला कि उस पर वरुण भी हो सकते हैं, उस पर नीतीश भी हो सकते हैं, उस पर एक फास्ट बॉलर भी हो सकता है, उस पर एक वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अंदर कौन है। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन है, बट अभी के लिए शायद लग रहा है कि ऋतुराज का जो है नंबर लग जाएगा, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घर पर आप इतना ज्यादा नहीं रखोगे ना कि ऑलराउंडर भी रख दो, ये भी रख दो, और आप ये भी प्रेफर करोगे यार कि जो मौके मिल रहे हैं वो बंदे आपको विजय हजारे में प्लेइंग 11 में दिखे, रात दिन यहाँ बेंच पर रहे हमारे पास, तो मैचेस खेल रहे हो। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है यार कि ऋतुराज वाली जो सिलेक्शन है और यशस्वी जायसवाल वाली, वहां पर अगर आपको चुनना पड़ जाए एक ही, तो आपकी कॉल क्या होगी, ये जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में।